कि जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के दौरे पर अब सियासत शुरू हो चुकी है, जहां स्वागत सत्कार में लगाए गए होर्डिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सवाल खड़े किए। स्वागत के बहाने व्यापारियों से चंदा वसूली के आरोप लगाए गए। वहीं व्यापारियों से वसूले गए लाखों करोड़ों रुपए। डॉक्टर गोविंद सिंह का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने अपने बयान में कहा कि पैसे का इस्तेमाल स्वागत में लगाए गए होर्डिंग पोस्टर पर किया जा रहा है। हेमंत खंडेलवाल की तारीफ की, लेकिन भाजपा नेताओं पर सवाल उठाए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अब लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर है, जो कि अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, आगामी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, ग्वालियर के दौरे पर जब वे पहुंचते हैं तो जगह जगह पर उनके होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसे लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। सियासत ऐसी कि यहाँ पर लगाए गए होर्डिंग पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार पैसे इन होर्डिंग्स पर बर्बाद कर रही है, और ये होर्डिंग जो लगाए गए हैं उन पर सरकार ने खूब पैसा बर्बाद किया है। तो इस तरीके की सियासत जो है अब वो देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस बीजेपी पर अब हमलावर नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि व्यापारियों से होर्डिंग्स लगाने के लिए पैसे वसूले गए हैं। आज बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। उनके स्वागत सत्कार में शहर में जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं और इसके अलावा बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद हैं। हेमंत खंडेलवाल जो नए बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, वो आज ग्वालियर आ रहे हैं। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा है, किस तरह देखते हैं? खंडेलवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। वो नेक इंसान है और ग्वालियर आ गए उन पर, और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष उन पर मैं उनको बधाई देता हूँ। इसके साथ ही साथ नेक इंसान के लिए इतनी वैभव दिखाना उचित नहीं है जी। हमें जो तमाम लोगों ने जानकारी दी है ग्वालियर के व्यापारियों ने, कि उनसे ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंदा वसूल करके दबाव डाल के होर्डिंग लगवाने का काम किया है जी। करोड़ों लाखों रुपए इसमें फूकने का काम किया है। ये उचित राजनीति में इसको उचित नहीं मानते। प्रजातंत्र में व्यक्ति आम आदमी का सेवक है, न कि राजा महाराज की तरह सजाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग इस प्रकार का वैभव दिखा रही है। तो क्या लगता है वसूली हुई है सीधे तौर पर? कई लोगों ने बताया, व्यापारियों ने दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हें इतने होर्डिंग बोना पड़ेंगे, लगाना पड़ेंगे। कुछ लोग पैसा वसूली करके होर्डिंग लगा रहे हैं, 1000 के वसूली कर रहे हैं 10,000। व्यापारी परेशान हैं जी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल हैं वो ग्वालियर आ रहे हैं। इसको लेकर जो शहर में होर्डिंग लगाए गए हैं इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके बहाने व्यापारियों से चंदा वसूली की गई है, उन पर दबाव डालकर पैसे लिए गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है उनके स्वागत सत्कार में जो शहर में तैयारियाँ की गई हैं उस पर। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। और अब गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है, जहां बीजेपी के प्रदेश मंत्री ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। लोकेंद्र पाराशर का गोविंद सिंह के बयान पर जवाब आया। उनके आरोप निराधार है, वह अपने गिरेबान में झांके। आगे कहा कि कमलनाथ सरकार में वसूली होती थी और गोविंद सिंह भूल चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि लूट का पैसा ऊपर तक जाता है। तो आपको बता दें कि अब इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जहां लोकेंद्र पाराशर का गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार आया है, जवाब आया है। उन्होंने कहा कि उनके जो यहाँ पर आरोप है वो पूरी तरीके से निराधार है, और जब कमलनाथ की सरकार थी तब यहाँ पर वसूली जरूर की जाती थी। आपको बता दें इस पूरे मामले में जहाँ हेमंत खंडेलवाल अब ग्वालियर के दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे के दौरान अगर देखें तो सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जहाँ कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर चंबल संभाग के एकमात्र बचे हुए कांग्रेस के नेता हैं जी। लेकिन वे पता नहीं कि इस प्रकार की उल जलूल बातें करके खुद को कहाँ ले जाना चाहते हैं जी। उनको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर उमंग है, उत्साह है, उल्लास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में,
तो उसके कारणों पे जाना चाहिए उनको। अगर उस कारणों पे जाते तो कांग्रेस समाप्त नहीं होती। दरअसल वो अवचेतन मन में काम कर रहे हैं। उनको ये याद भूल गई है कि कमलनाथ की सरकार अब नहीं है। जब लूट होती थी और लूट का पैसा ऊपर तक जाता था, ये मैं नहीं कह रहा, गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अवैध खनन बंद नहीं हो सकता हमारी सरकार में, क्योंकि वो पैसा ऊपर तक जाता है। ये अलग बात है कि आज तक उन्होंने नहीं बताया कि वो पैसा राहुल गांधी को जाता था, सोनिया गांधी को जाता था, किसको जाता था, ये आज तक उन्होंने नहीं बताया। समय रहने पर शायद बताएंगे। तो उनको वो लूट खसोट के वो दिन याद हैं, और वही दिन उनको बार बार सावन के अंधे की तरह मन मस्तिष्क में आते हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें बोलते हैं। तो नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के दौरे पर अगर देखें तो सियासत अब यहां पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार हेमंत खंडेलवाल जिले के दौरे पर हैं, कई जिलों के दौरा वो कर रहे हैं। और इस दौरान जब वे ग्वालियर पहुंचते हैं तो ग्वालियर में उनके लगाए गए होर्डिंग्स पर सियासत शुरू हो जाती है, जहां कांग्रेस जो यहाँ पर निशाना साधती है और कांग्रेस ये कहती है कि व्यापारियों से पैसे वसूली किए गए हैं और वसूली कर कर ही यहाँ पर ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों में बीजेपी यहाँ पर व्यापारियों का पैसा लगा रही है। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। और अब इसी पर यानी कि लोकेंद्र पाराशर ने गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार भी किया है, और जहां उन्होंने ये कहा कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब वसूली होती थी और जो वसूली का पैसा होता था वो ऊपर तक जाता था। तो ये साफ है कि जहाँ हेमंत खंडेलवाल आगे की रणनीति को तैयार करने के लिए, बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए दौरा कर रहे हैं, नई रणनीति तैयार करने के लिए दौरा कर रहे हैं, जिले भर में घूमकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, जिस पर अब निशाना साधना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा गया, जहां जब कमलनाथ सरकार थी तब क्या वसूली यहां पर की गई। तो आपको बता दें कि हेमंत खंडेलवाल ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। ग्वालियर दौरे के दौरान यहां पर सियासत देखने को मिली, जहां हेमंत खंडेलवाल के होर्डिंग्स लगाए गए और उन होर्डिंग्स पर जो सियासत है वो नजर आई।